नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी चल रही है, इसमें हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और होता ये है कि हम अपने पहले सुख से दूर हो जाते हैं और आखिरकार अंत में ऐसा होता है कि इस पहले सुख को पाने के लिए हम अपना दूजा सुख भी खो बैठते हैं। आज आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा, इसमें से बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनके साथ ये परिस्थिति हो चुकी होगी या हो रही होगी, लेकिन ये जो कार्यक्रम कई वर्षों से आपके बीच आता है, ये आपको यही बताता है कि इलाज के नाम पर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी अपनाकर अपने आप को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं और बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ठीक हो सकते हैं। और आप जानते हैं, ये सारा ज्ञान जो है कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण बताते हैं, आपको लक्षण बताते हैं और फिर बताते हैं कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ इलाज मौजूद है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कुम्हलाया मुखड़े के बारे में। ये जो समस्या है, चेहरे से जुड़ी समस्या है, ये किस प्रकार की समस्या है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कुम्हलाया मुखड़ा, जो कि चेहरे से जुड़ा हुआ रोग है। दर्शकों को बताएं इसके लक्षण और बताएं आयुर्वेदिक उपचार भी। जब किसी की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है जी, तो खून पूरा बनता नहीं है, तो चेहरा दिन पर दिन सिकुड़ता जाता है। जी, और आज इस रोग का उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरलिस्ट का नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी का केमिकल नहीं भेजता। जी, नाड़ी परीक्षण में जब देखा जाता है कि उसने गलत चीज़ें खा के लीवर को ऐसे बर्बाद कर रखा है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है। जी, अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियाँ पहचाने जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी है और पेटेंट भी है, और इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं। अब जिसके साथ ऐसी दशा हो जाती है, उसको बताया जाता है कि सफ़ेद प्याज या लाल प्याज लाएं, भूरे रंग का प्याज नहीं लाना। यदि बच्चा 15 साल से नीचे है तो उसको 10 ग्राम प्याज का रस और 20 ग्राम शहद मिला के खाना खाने के बाद उसको चाटने को देना है। ये 30 ग्राम चाटने में कम से कम वो 20 मिनट का समय लेगा। तो शहद और प्याज का रस जाके लीवर के ऊपर ऐसे अटैक करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। ऐसे लीवर के अंदर की जो कमियां थी जिससे पचा नहीं रहा था, उन कमियों को दूर करने के लिए लीवर को पचाने के लिए मजबूर कर देता है। सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद यदि हम इस क्रिया को अपनाते हैं तो 1 महीने में उसके चेहरे पर ऐसे चमक आती है जैसे सुबह के ओस की किरणें गुलाब की कली के ऊपर पड़ी होती हैं, और किरणें ऐसे उस मोती जैसे चमकता हुआ पानी ऐसे चेहरे पे चमक आती है। और बड़ा नौजवान है तो उसको 2.5 ग्राम यानी 25 ग्राम प्याज का रस, 50 ग्राम शहद। अब इसको चाटने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएगा। अब ये इतना ज़बरदस्त काम करेगा
कि एक तो इसको चाटने के बाद उसका खाना तो पचेगा और गुदा के रास्ते गैस ऐसे निकलना शुरू होगी जैसे गुब्बारे फट रहे हैं। और दिन में 3-4 बार उसको पेट साफ करने भी जाना पड़ेगा, हफ्ता भर। हफ्ते के बाद 24 घंटे में एक बार जाएगा और चेहरे पे जो दिन पर दिन उदासी झाइयाँ छा रही थी उस पर मुस्कान आ जाएगी। 1.5 महीना यानी 45 दिन इस क्रिया को अपना लेते हैं तो आप समझें कि आपने 15 किलो भैंस का घी खाया और 4 घंटे वर्जिश की, जो उससे लाभ होगा उससे 3 गुना लाभ प्याज के रस से और शहद से होगा। खाने पीने में मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, इन पर ज़्यादा जोर देते हैं और यही लीवर का और पैंक्रियाज का सत्यानाश करते हैं। आज मैंने डांके की चोट पे कहा है कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं, रोग कोई भी है, उसका उपचार मेरे पास है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें दवाई महीना 1.5-2 ज़्यादा 3 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। इसकी दवाइयाँ सारी वो नहीं खानी पड़ती। और स्वस्थ विचार में ना तो किसी को अपनी रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी अंदर रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। आपको किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई खाने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। फिर जो परहेज बताए जाते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, उसको करते हैं तो 15 दिन में 50 से 60% रोग कट जाता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे उपचार में पंखा, कूलर, AC नहीं चलता। नॉर्मल वातावरण में यदि गर्मी कमरे में ज़्यादा है तो दीवार में एग्जॉस्ट फैन एक के बजाय 2 लगाओ और जिस कमरे में सोना उसमें 2-3 बर्तनों में, जैसे तसला है, परात है, इसमें पानी रख दें, एग्जॉस्ट फैन चला दें। आपके कमरे का टेम्परेचर आपके कूलर, AC से भी ज़्यादा अच्छा होगा, परंतु नुकसान नहीं करेगा। और जो आपके कूलर का वातावरण है, ये आपको सांस का रोग, TB का रोग, गठिया का रोग, हार्ट का रोग कोई भी पैदा कर सकता है। और AC में सोने वाले को तो बीमारियाँ एक नहीं सैकड़ों बीमारियाँ पैदा होती हैं। अमोनियम गैस अंदर जाके फेफड़ों में, सांस की नाली में ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, परंतु ये प्याज का रस और शहद, ये हर रोग को काटने के लिए एक किस्म का रामबाण है। जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है, ऐसे हर एक रोग से मुक्ति मिल जाती है। हमारे रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आपको हर एक रसोई घर में मिलेंगी। जब कोई रोग स्टार्ट होता है तो जो नियम मैं बताता हूँ उसके अनुसार उसको ले लेते हैं तो आपको कभी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। और पहले दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। और आज कैंसर के हॉस्पिटल, TB के हॉस्पिटल, गठिया के हॉस्पिटल, हार्ट के हॉस्पिटल, पता नहीं कितने किस्म के बना दिए हैं।
परंतु सब में बुच्चड़ खाने का काम किया जाता है। किसी में भी रोग का पूरा उपचार नहीं है, रोग बढ़ता है, घटता नहीं। जो दवाइयाँ दी जाती है उससे शरीर सुन्न किया जाता है, किसी रोग को काटने की दवाई नहीं है। और उसका असर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होता, तो फिर रोग उससे ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग कितना भी पुराने से पुराना है, नाड़ी परीक्षण में जो रोग मिलता है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम तो 2 घंटे के अंदर मिल जाता है। और 15 दिन में 50 से 60% आराम, महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, चाहे कोई भी बीमारी है, 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर रोग समाप्त हो जाते हैं, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि TB है आपको, और TB की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला, मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। मेरा नाम मंजू पंवार है, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ। और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसके मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला, बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था, मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे, परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी का सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है जोधपुर राजस्थान से। ये इनका नाम है जोधा राठौर। ये लिखती है कि जय श्री कृष्णा गुरुजी, गले में खून में जमाव हो गया है, गांठ हो गई है, एलोपैथी की दवाइयाँ ले रही हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जानना चाहती है स्वस्थ विचार आश्रम में क्या मेरा ये रोग ठीक हो पाएगा? देखिए बेटा, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं है और ये दवाइयाँ जो हैं ये सिर्फ रोग को
उस अंग को सुन करती है, जहाँ तकलीफ़ है वो थोड़े समय के लिए 2 घंटे, 4, 6 या 8 घंटे, फिर दवाई लेनी पड़ती है और रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक आपके गले में पाउडर और तेल मिला के मलहम बनाई जाएगी, उसका लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाएगी। उसके घंटे 1.5 घंटे बाद आपका दर्द नहीं रहेगा गले का, और आप इसमें खाना पीना भी शुरू कर देंगे तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। और यदि आप नियम से दवाई खाएगी, परहेज करेगी, तो जिस दिन आश्रम आएगी उससे 15 दिन में आपको कम से कम 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो आप अपने रोग को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप स्वस्थ विचार आश्रम जल्द से जल्द आएँ, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएं। जो दवाएं गुरुजी देंगे नियम और परहेज के साथ सेवन करें। इनके माध्यम से आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनके लिए नियम है कि जब वो यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। बाकी किसी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राजेंद्र जी का, जो कि रहने वाले हैं बिहार पटना के। ये लिखते हैं कि गुरुजी, पिछले दो दिन से मुझे बुखार उतर नहीं रहा है, दवाएं भी ले रहा हूं लेकिन कोई खास फर्क नहीं है। देखिए बेटा, बुखार की दवाई तो पूरे संसार में मेडिकल में है ही नहीं। तेरे घर में उसकी दवाई है। आप 1 गिलास पानी उबालें, उबलने के बाद पानी को नीचे उतार लें। जब पानी इतना ठंडा हो जाए कि 15 से 18 डिग्री रह जाए, उंगली बर्दाश्त कर ले, तो मोटी तुल्ली है लहसुन की तो 3 ले लें, और छोटी तुल्ली है तो 5 ले लें। उसको पीस करके चटनी बना के इस पानी में घोल के आप पीना शुरू करें। आधा घंटा पीने में लगाएं। पीते पीते आपका बुखार उतर जाएगा। 3-3 घंटे बाद 5 खुराकें 3 दिन तक लगातार लेनी है। 15 खुराकें लगेंगी। अब आपको चाहे मौसमी बुखार है, चाहे किसी बीमारी का बुखार है, कोई भी है, वो कीटाणु नष्ट होंगे, आपका बुखार समाप्त हो गया। जी, तो आपको गुरुजी ने उपचार बता दिया है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं, क्योंकि इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, और जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं, किसी कारण से आप नहीं सुन पाए हैं बार बार कार्यक्रम के माध्यम से, वैसे तो आपको सलाह दी जाती है कि जब जब आप गुरुजी का कार्यक्रम देखें तब तक कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि गुरुजी जो यहाँ अचूक उपाय बताते हैं ये आप इन्हें नोट डाउन कर ले, जिसके चलते ये आपके साथ साथ आपके अपनों को भी जिंदगी के हर मोड़ पे काम आते हैं। और अगर आप ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं, इसका भी समाधान है, आप उन्हें दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल की खासियत मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, अर्थात उन लोगों के भी इंटरव्यूज़ हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इस पर गुरुजी का ये जो कार्यक्रम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रोजाना इसी टाइम पर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक लाइव आता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब जब गुरुजी कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का।
गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।